नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें से हम धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। तत्पश्चात उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बायो सावर्ट का नियम देखा था। उसी बायो सावर्ट के नियम का यहां पर यूज करेंगे, उसका प्रयोग करते हुए धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। सबसे पहले तो इसमें कहा गया है धारावाही वर्ताकार कुंडली। देखिए, धारावाही का मतलब है जिसमें से धारा का प्रवाह होता हो। इसमें से क्या हो रहा हो? धारा का प्रवाह हो रहा हो। इसमें से धारा का प्रवाह आसानी से होता हो, वो होती है धारावाही। धारावाही तार हो, धारावाही वर्ताकार कुंडली हो। धारावाही का मतलब है जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो रहा हो। फिर बात आती है वर्ताकार कुंडली कि वो एक सर्किल के रूप में है, कुंडली के रूप में है, और फिर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये हमारे पास में वर्ताकार कुंडली है और इसकी अक्ष कहां होगी? ये इसका केंद्र होगा। जैसे मैंने यहां पर ये पेन रखा, इस पेन की दिशा में इसकी अक्ष होगी, इस डायरेक्शन में इसकी अक्ष होने वाली है। ठीक है, उसकी अक्ष पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे और वो भी हम बायो सावर्ट के नियमों का प्रयोग करते हुए ज्ञात करने वाले हैं। ओके, चलिए मैं यहां पर एक वर्ताकार कुंडली ले लेता हूं और वो जो वर्ताकार कुंडली है वो इस तरीके से मैं ले रहा हूं। ये हमारे पास में वर्ताकार कुंडली है और इस वर्ताकार कुंडली के ये इसका केंद्र है और केंद्र से यहां पर स्मॉल अक्ष दूरी पर, अक्ष एक्सिस के ऊपर स्मॉल अक्ष दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर ये तो है बिंदु O और यहां से स्मॉल अक्ष दूरी पर ये कोई बिंदु स्थित है P, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो कुंडली है इसमें से धारा बह रही है I, इस तरीके से घूमती हुई इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से I धारा का प्रवाह हो रहा है। ओके, अब इस पूरी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कुंडली के ऊपर हम दो लंबाई के अल्पांश ले लेते हैं कि एक लंबाई का अल्पांश है m, ये दूसरी लंबाई का अल्पांश है n। ओके, वर्ताकार कुंडली की जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं कैपिटल R। वर्ताकार कुंडली की जो रेडियस है वो हम कितनी ले लेते हैं? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं लेकर चल रहा हूं, R है। अभी तक जो हमने लिया है उसको एक बार पुनः सुन लीजिए कि हमारे पास में एक वर्ताकार कुंडली है। कईयों को लग रहा होगा कि ये वर्ताकार नहीं है, ये वर्ताकार कुंडली है। ये तल के लंबवत इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे वर्ताकार भाग है। इसको थोड़ा सा साइड में इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से नजर आएगा। इसके केंद्र से इसके तल के ठीक लंबवत अक्ष दूरी के ऊपर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे? बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है? बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग करना है। बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से देखिए उसकी
एक धारावाही अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं क्या होती है। इसके लिए देखें आप, मैं यहां पर इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहा हूं। यहां से इस बिंदु पर और इसकी वजह से इस बिंदु पर। क्लियर? देखें तो डायग्राम को पुनः समझ ले में कि ये हमारे पास में वर्ताकार कुंडली है। इस अल्पांश के कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, इस अल्पांश के कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, फिर सारी की सारी कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। इस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र हम बायो-सावर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए देखने वाले हैं। इस अल्पांश की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए ही देखना है। ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई है dl, इस वाले अल्पांश की लंबाई है dl, अल्पांश का नाम है m, जिसमें से धारा बह रही है I। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश m के कारण से, अल्पांश m के कारण, m के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश m के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सावर्ट के नियम से क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। dB बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। जो थीटा है वो यहां पर विद्यार्थियों 90 डिग्री है, और यहां पर देखो फॉर्मूला मैं दोबारा पुट करता हूं। dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो यहां पर ध्यान देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, अल्पांश में से बहने वाली धारा I है तो उधर भी I रख दिया, अल्पांश की लंबाई dl है तो उधर भी dl रख दिया, साइन थीटा, थीटा यहां से ये जो अल्पांश और ये जो अभिष्ट दूरी है इसके बीच का कोण होता है। तो देखो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये जो वर्ताकार कुंडली है इस तरीके से, इसके ऊपर ये अल्पांश है ऐसे dl लंबाई का। अब इस अल्पांश से ये वाली जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, छोटा सा टुकड़ा है, और छोटे से टुकड़े के ऊपर ये वाली जो लाइन होगी वो इस तरीके से है, ऐसे होगी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? तो यहां से ये वर्ताकार जो अल्पांश है, समझने का प्रयास करना आप, ये जो वर्ताकार कुंडली है इसके ऊपर लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा है, यहां पर लंबाई का छोटा सा टुकड़ा है, उस लंबाई के छोटे से टुकड़े से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस का आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है r स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर का रूट। ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? r स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर का रूट होगी। पहला काम तो ये है। और यहां पर ये समझना है इस अल्पांश और ये वाली जो डिस्टेंस है MP वाली जो डिस्टेंस है, दूरी है, इनके बीच का जो कोण है वो हमारे पास में है 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। चलिए इन सब को हटाकर यहां पर मैं एंगल पुट करता हूं। एंगल कितना है देखिए, साइन 90, और वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है r स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर के रूट का स्क्वेयर। रूट का स्क्वेयर करेंगे तो हट जाएगा। इस वाले चुंबकीय क्षेत्र को मैं कह देता हूं dB1। अल्पांश m वाले चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या कह देता हूं? dB1। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? धारा इस तरीके से बह रही है, अल्पांश में से धारा आ रही है मेरे अंगूठे की डायरेक्शन में, अंगूठा बाहर की ओर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो इसको थोड़ा समझें आप, धारा इधर आ रही है,
ये वाली लाइन ऐसे है, अंगुलियां ऐसे है, अंगुलियां ऐसे है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो अल्पांश इस तरीके से है, ये वाली जो डिस्टेंस है एम पी वो ऐसे है, अंगुलियां इधर होगी, तो इस डिस्टेंस से ठीक लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये जैसे आपके पास में कोई वायर है, इसके कारण से स्मॉल आर दूरी पर यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, तो धारा इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक अंदर होगा। ठीक किधर होगा? अंदर। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, उससे 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये जो अभिष्ट दूरी होती है उससे 90 डिग्री के कोण पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये अपने पास में अभिष्ट दूरी है और उससे जस्ट 90 डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। जस्ट 90 डिग्री के ऊपर क्या होने वाली है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। तो इससे 90 डिग्री के कोण पर इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम पुट कर रहे हैं dB1 से। इससे पुट कर रहे हैं dB1 से। फिर देखें, इसकी वजह से जो धारा है वो घूमकर इधर इस तरीके से आ रही है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, अंदर ऐसे मेरे अंगूठे की डायरेक्शन में प्रवेश कर रही है। तो यहां से ये सीधी दूरी है, उससे ठीक लंबवत दिशा में, ठीक लंबवत दिशा में यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में। फिर देखें, ये जो दूसरा वाला चुंबकीय क्षेत्र है, इस अल्पांश n के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मैं लिख रहा हूं dB2 से। किससे पुट कर रहा हूं? dB2 से पुट कर रहा हूं। फिलहाल उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इनके घटकों में वियोजन की। तो अल्पांश n के कारण, अल्पांश n के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी अपने पास में? dB2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इस अल्पांश में से भी बहने वाली धारा आई, अल्पांश की लंबाई भी dl, अल्पांश तथा अभिष्ट दूरी के बीच का कोण 90 डिग्री, यहां से यहां तक की दूरी आर स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर के रूट का स्क्वेयर करेंगे तो यही अपने पास में आ जाएगा। ओके, ये आ गया dB1 और dB2। यहां से आप गौर करके देखोगे, ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों ही समीकरण सेम है, दोनों ही समीकरण क्या है? सेम है। तो दोनों समीकरण सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन अल्पांशों के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं भिन्न भिन्न दिशाओं में है, हम इनको घटकों में वियोजित कर लेंगे। हालांकि इनका मान समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तत्पश्चात हम क्या कर लेंगे, इनको घटकों में वियोजित कर लेंगे। घटकों में क्या कर लेना है? वियोजन कर लेना है। ओके, इनका घटकों में वियोजन कर लेंगे। देखिए, घटकों में वियोजन करने के लिए यहां पर हम इस तरीके से हम इनको घटकों में वियोजित करेंगे। ये हमने एक डायरेक्शन ले ली है, ये हमने दूसरा ले लिया है। अब इसका घटकों में वियोजन करने के लिए ये वाला जो एंगल है वो मान लेता हूं मैं थीटा, ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब यहां से आप ध्यान देंगे, देखो ध्यान देना, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो हमारे पास में हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां से यहां तक का एंगल है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अब इसको हम घटकों में वियोजित करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा dB1 cos थीटा। इस डायरेक्शन में इसका घटक आ जाएगा dB1 sin थीटा। इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या आ जाएगा? dB2 cos थीटा। इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या आ जाएगा? dB2 sin थीटा। ओके,
आप यहां पर देखेंगे कि dB1 और dB2 दोनों का मान समान है, तो dB1 cos थीटा और dB2 cos थीटा परिमाण में समान और डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि ये जो इसकी अक्ष वाली डायरेक्शन में है, अक्षीय घटक है dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा, परिमाण में समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसकी अक्षीय डायरेक्शन में होती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने पुट कर देता हूं। निरक्षीय घटक कौन कौन से हैं देखें। निरक्षीय घटक, निरक्षीय घटक अपने पास में है dB1 cos थीटा व dB2 cos थीटा, परिमाण में समान होते हैं। परिमाण में क्या होते हैं? परिमाण में समान वह विपरीत दिशा में होने के कारण, वह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देते हैं। फिर देखें अक्षीय घटक। अक्षीय घटक अपने पास में कौन कौन से हैं? अक्षीय घटक अपने पास में है, एक घटक तो है dB1 sin थीटा, दूसरा घटक अपने पास में है dB2 sin थीटा। इनका परिमाण समान है क्योंकि dB1 और dB2 दोनों का मान समान है, तो इनका परिमाण क्या है? परिमाण समान व एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। देखो लंबी चौड़ी थ्योरी में यहां पर पुट नहीं कर रहा। तो परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र, परिणाम स्वरूप दो अल्पांशों के कारण, कितने अल्पांशों की वजह से? दो अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो अपने पास में है dB1 sin थीटा और dB2 sin थीटा। dB1 और dB2 दोनों का मान समान है, तो 2dB1 sin थीटा अपने पास में आ जाएगा, 2dB1 sin थीटा। फिर देखें एक अल्पांश के कारण, अब किसकी वजह से देखने वाले हैं? एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दो अल्पांशों की वजह से इतनी, तो एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? देखिए वो जो एक अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको मैं dB से लिख रहा हूं, dB1 sin थीटा रह जाएगी। ये अपने पास में आ गया है। ओके, ये तो है एक अल्पांश के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे।
इंटीग्रेशन करने के पश्चात देखो कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई आर तक करेंगे। पूरी जो टोटल लेंथ है कुंडली की वो हमारे पास में है 2 पाई आर। जो वर्ताकार कुंडली है उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि आर इसकी त्रिज्या है तो टोटल जो लेंथ है वर्ताकार कुंडली की वो हमारे पास में है 2 पाई आर। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर 2 पाई आर तक। तो dB का इंटीग्रेशन अपने पास में आ गया है b इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर। dB1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, पिछले पेज पर देख लीजिए। म्यू क्या है वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टी एल बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यहां से हम देखेंगे इस वाले डायग्राम की सहायता से। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। और लंब यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 1/2 ये हमारे पास में यहां पर लंब आ जाएगी। तो आर बट्टे में दिस वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर साइन थीटा की, आर बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 1/2 ये अपने पास में आ गया है। ठीक है, तो देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात आ गई 3/2। और इंटीग्रेशन में हमारे पास में रह गया 0 से 2 पाई आर टी एल रह गया, कितना रह गया, टी एल रह गया है। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, P बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर टी एल। अपने पास में देखिए क्या आ गया है, P बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात हमारे पास में है 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में आ गया है L, इंटीग्रेशन क्या आ गया, L आ गया। और लिमिट हमारे पास में है 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 3/2। लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर माइनस 0। देखिए क्या आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से आप देखें आई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 3/2। देखिए फाइनली जो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ रहा है, पी का जो मान है वो हमें देखिए क्या मिल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2, क्योंकि यहां से पाई कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आई इंटू आर स्क्वेयर, आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन इसका आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात 3/2। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की घात कितनी है, 3/2। ये हमारे पास में इसका फाइनल सूत्र आ गया है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या
कैपिटल एन हो तो, कैपिटल एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए अपने पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में आर स्क्वेयर अक्स स्क्वेयर की घात 3/2। ये अपने पास में फाइनल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसी वर्ताकार कुंडली के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की घात 3/2। ठीक है, जहां अक्ष तो है उसके केंद्र से अक्ष की जो अक्षीय दिशा में दूरी r, उसकी त्रिज्या n, उसमें फेरों की संख्या i, उसमें से बहने वाली धारा म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। ये सारा सब कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे। इसी फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं, स्थिति फर्स्ट देखें। पहली स्थिति हमारे पास में है वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब हो गया कि अक्ष का जो मान है वो अपने पास में है 0। अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, 0 है। देखो अपने पास में जो वर्ताकार कुंडली है वो इस तरीके से है। यहां से हमने इसके केंद्र से इधर हमने अक्ष दूरी पर ये वाला जो बिंदु P है वो यहां लिया था। अब यहां पर अक्ष बराबर 0 आ जाएगा तो ये वाला जो बिंदु P है वो यहां पर ही होगा। ये P यहां पर आ जाएगा। ओके, तो यहां आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B बराबर अभी अभी हमने देखा है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2 आर स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की घात है 3/2। B केंद्र पर, B केंद्र के ऊपर कितना होगा देखिए, अक्स का मान 0 पुट कर दीजिए तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2, देखो ये तो 0 हो गया, आर स्क्वेयर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर का क्यूब, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। बी केंद्र पर, बी केंद्र पर ये अपने पास में आ गया है म्यू नॉट एन आई बट्टे में 2r, म्यू नॉट एन आई बट्टे में 2r। ये अपने पास में धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। एक और स्थिति हम यहां पर लेते हैं। देखिए स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड स्थिति क्या कहती है, जब बिंदु P केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो क्या होगा देखें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अक्ष का जो मान है वो काफी बड़ा हो r की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, अक्ष काफी बड़ा है तो अक्ष स्क्वायर की तुलना में, अक्ष स्क्वायर की तुलना में देखो यहां से क्या होगा, अक्ष स्क्वायर है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर। यदि अक्ष ही बड़ा है आर से तो अक्ष स्क्वायर तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अक्ष स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर
आर स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2 आर स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की घात 3/2। यहां से हम इस आर स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो b बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2 आर स्क्वेयर को तो नगण्य मानकर छोड़ दिया, अक्स स्क्वेयर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अक्स की घात कितनी आ गई? 3 हमारे पास में आ गई है। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं आ चुकी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है जब बिंदु P वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखा। हमने इसमें यहाँ पर मोटा मोटा सीधा सीधा डेरिवेशन आपको बताया है, थ्योरी कम लिखी है। यदि आप इसमें एग्जैक्ट थ्योरी लिखना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, कोर्स पूरा चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, BCS अकेडमी नाम से आप डाउनलोड करें। इसमें आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है हैंड रिटन नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, साथ में वीडियोस के कोर्स भी आपको मिलने वाले हैं। वीडियोस के कोर्स भी आपको मिलने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं। कौन कौन सी क्लास के मिलने वाले हैं, तो यहां से स्टार्ट होगा 9th से। 9th के आपको मिलने वाले हैं, 10th 11th है, 12th है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नीट फाउंडेशन के लिए या IIT फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। RUHS के मिल जाएंगे। लेब असिस्टेंट की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो आपको कोर्स मिल जाएगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी आपको कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो कोर्स हैं वो बहुत ही कम प्राइस में, वाजिब प्राइस में और बहुत कुछ मैटर। ये जो आपको वीडियोज का जो कोर्स है, इस वीडियोज के कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए इस वीडियोज के कोर्स के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या मिल जाएंगे? इसमें नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस तो है ही है। इसके अलावा देखो एक्स्ट्रा क्या क्या मिलने वाला है। नोट्स मिलने वाला है, NCERT के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, तो बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियोस के कोर्स में। विद्यार्थियों जाइए एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, देखिए और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।